अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैनल जी करते हैं वीकली एनालिसिस, करते हैं वीकली फोरकास्ट। ये वीक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। इसमें हम मेजर जोन्स ऐड करेंगे, बाइंग और सेलिंग देखेंगे, गोल्ड में क्या अपॉर्चुनिटी देता है उसको देखेंगे हम एनएफपी डाटा रिलीज़ होने के बाद। अगर हम जाएँ एनएफपी डाटा पे तो फोरकास्ट हमारे पास जो आई है, एनएफपी नेगेटिव आया है। फोरकास्ट जो हमारे पास थी 58K और एक्चुअल डाटा जो हमारे पास आया है -92K। इसका मतलब है कि जॉब्स बढ़ने के बजाय कम हुई हैं। इसका इम्पैक्ट गोल्ड पर क्या हो सकता है वो हम देखते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी चांस हैं कि मार्च 18 और 19 की जो मीटिंग होगी रेट कट वाली FOMC, उसमें 0.25% या 0.50% रेट कट के चांसेस हैं। 80% से 90% तक बढ़ सकते हैं। आगे गोल्ड के लिए ये हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा। एक तो नेगेटिव एनएफपी प्लस रेट कट की उम्मीद जो है वो गोल्ड को ऊपर की तरफ पुश करेगी। नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो न्यूज़ थी उसमें 4.3 से 4.4% परसेंटेज जो है बढ़ी है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब ये है कि इकॉनमी जो है यूएसए की तेज़ी से सुस्त हो रही है। सो गोल्ड हमें बुलिश साइन देगा, हमें नेक्स्ट वीक बुलिश देखने को गोल्ड में अपॉर्चुनिटीज हमें मिलेंगी। अब सेकंड जो न्यूज़ है, सेकंड न्यूज़ ये है कि स्टॉक मार्केट से फ्राइडे वाले दिन 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप्ड आउट हुए हैं। ये आमतौर पर गोल्ड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि जब स्टॉक्स गिरते हैं तो इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट से पैसा निकाल कर सेफ़ एसेट्स में डालते हैं, और गोल्ड हमारे पास एक सेफ़ एसेट्स हेवन है। गोल्ड को सेफ़ हेवन कहा जाता है। चलिए अब हम जाके देखते हैं। फर्स्ट तो DXY को एनालाइज करते हैं चार्ट पे। ये हमारे पास DXY का वीकली चार्ट ओपन है। इसमें अगर देखें तो इसने इसके आई से स्वीप करके एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज की है, लेकिन देखा जाए तो वीकली हिसाब से बॉडी इसकी फ़िलहाल अच्छी क्लोजिंग हुई है। एक हमारे पास ये सिनेरियो है कि यहाँ से नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, नीचे इस एरिया पे आए, इस जोन पे 97.500। दूसरा ये है कि अगर ये पुश करता है कुछ थोड़ा बहुत इस हाई की लिक्विडिटी को लेके इस एरिया से 100.500, इस एरिया से अगेंस्ट सेल साइड ये हमें नज़र आएगा। D1 के चार्ट पे देखते हैं। ये हमारे पास D1 का चार्ट ओपन हो गया। इसको मैंने आपको पिछले भी एनालिसिस में बताता रहा हूँ कि इसने इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप की है, अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट ये आप जो प्रीवियस डे था उसकी इसने अगेन लिक्विडिटी स्वीप करके और रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग सेल साइड दी है। इसका बायस अगर देखा जाए तो ये सेल साइड का हमारे पास नीचे एक FVG पड़ा हुआ है इस एरिया पे, और यहाँ पे OB पड़ा हुआ है। अब हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि डॉलर हमें NF की वजह से सेल आता हुआ नज़र आए इस एरिया में। अगर डॉलर सेल होगा, स्टॉक मार्केट से ऑलरेडी 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स वाइप आउट हुए हैं, तो इससे हमें गोल्ड में बुलिश साइन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम जाते हैं नेक्स्ट, बल्कि इसमें H4 का टाइम फ्रेम देख लेते हैं, उसमें क्या साइन दे रहा है हमें। इसमें भी अगर देखें तो हमें एक अच्छी इस जगह पे इनगल्फिंग देखने को मिली है। नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार, अगली कैंडल ने फिलहाल इसका जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग नहीं की। नेक्स्ट कैंडल जो बनती है ये यहाँ से अगेन सेल साइड अगर आए इस एरिया में, तो हमें गोल्ड में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके मुताबिक। चलिए अब जाते हैं हम गोल्ड के चार्ट पे, उधर जाकर देखते हैं कि हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास वीकली चार्ट है, गोल्ड का ओपन है।
इसमें अगर आप देखें तो इसने प्रीवियस जो वीक है इसकी लिक्विडिटी किल की है सेल साइड से, और रिजेक्शन के साथ क्लोजिंग अपसाइड दी है एनएसपी डाटा रिलीज़ होने के बाद, और गोल्ड अपसाइड की तरफ हमें दिखता हुआ नज़र आ रहा है। इसका बायस हमारे पास बुलिश है। D1 में देखते हैं। D1 में अगर देखें इसमें भी हमें अच्छी कैंडल बाय की नज़र आ रही है। अब हमारे पास क्या सिनेरियो होगा, एक तो हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे ये एफएजी पड़ा हुआ है डेली का, उसके बाद ये जो लो है हमारे पास ये वाला, पॉसिबिलिटी है हमारे पास अब कि ये गैप अप ओपन होगी और अगेन सेल आएगी, इस तरह गैप को फिल करे और अगेन अप साइड चली जाए। यहाँ से इस एरिया से एफवीजी वाले एरिया से ये हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, अगेन इस सपोर्ट से पुश कर सकता है अप साइड, क्योंकि हमारे पास जो डाटा देखें फंडामेंटली तो उस हिसाब से हमें गोल्ड बाय जाता हुआ नज़र आएगा। अगर गोल्ड जब तक इस एरिया को सेल साइड ब्रेक नहीं करता, इन प्रीवियस में भी मैं आपको एनालिसिस में बताता हूँ, ये एरिया जब तक ये जो लाइन लगी हुई है येलो, इस एरिया को सेल साइड ब्रेक नहीं करता D1 की कैंडल डेली की कैंडल, तब तक हम इसको अप साइड ही ऊपर ऊपर देखेंगे। किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से किसी भी जोन से आपको बाय मिले, आप बाय में बैठे। अगर इसे डेली की कैंडल सेल साइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर हमें ये मज़ीद क्रैश होता हुआ सेल साइड नज़र आएगा, इस लिक्विडिटी को उठाएगा इस एरिया पे, इस तरह करके मज़ीद और भी सेल आ सकते हैं। पर हमारे पास चांसेस जो हैं इसके बाय के हैं, सिनेरियो हमारे पास इसके बाय के हैं। जाते हैं 4 आवर का टाइम देखते हैं। ये 4 आवर का हमारे पास है। 4 आवर में अगर देखें तो ये हमारे पास 4 आवर का एरिया पड़ा हुआ है। इसको अगर नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगाएं ऐसे, इस तरह करके, अब ऐसे हो कि गोल्ड गैप अप ओपन हो इस तरह करके, इस एरिया से रिजेक्ट हो यहाँ पे किसी जगह ऐसे, इस तरह बाय हमें बाय देखने को मिलेगी। अब देखते हैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें तो इसमें भी ये एरिया हमारे पास है। इस एरिया से आपको कोई रिजेक्शन मिलती है 52.10 से 52.15 से, इस एरिया से कोई रिजेक्शन देता है तो आप सेल देखेंगे। सेल देखने के बाद इन एरिया से कहीं से आप बाय फाइंड करेंगे। मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। ये हमारे पास अगर हमें गोल्ड यहाँ से ऊपर से इस एरिया से रिजेक्शन ले, सेल आए, तो यहाँ से इन एरिया से कहीं से हम इसे बाय देखेंगे। ये हमारे पास जो है ये इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। इधर से कोई कंफर्मेशन दे या नीचे इधर से स्वीप करे इसको तो अगेन अप साइड पे, अगर इस लेवल को ये जो 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाल, इस लेवल को अगर अप साइड ब्रेक करता है, इस जगह से अप साइड ब्रेक करता है अच्छी कैंडल के साथ, मोमेंटम के साथ, 4 आवर की या 1 आवर की कैंडल, तो आप इसको अगेन इस तरह बाय जाते हुए नज़र आएंगे, रिट्रेसमेंट करता हुआ ये 5400 की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आएगा नेक्स्ट वीक को। ये हमारे पास सिनेरियो है नेक्स्ट वीक के।
मज़ीद मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो हम मज़ीद इसको एनालाइज़ करेंगे, मार्केट का बिहेवियर देखेंगे, किस तरह गोल्ड हमें क्या अपॉर्चुनिटी देते हैं। फ़िलहाल हमारे पास ये जो नेक्स्ट वीक के एनालिसिस हैं ये वाले हैं, इन पे आपने अपनी कंफर्मेशन लेनी है। एक ये और लेवल है, इधर मैं बता दूं, पिछले एनालिसिस में मैंने कवर किया था इसको, ये वाला, ये लेवल भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग है। अगर गोल्ड आता है इस तरह नीचे की तरफ, यहाँ से इस जगह से नीचे की तरफ आता है, इसे रिस्पेक्ट नहीं देता, फेल कर देता है। इस जगह पे आए कहीं पे, यहाँ से स्वीप इस एरिया को करके यहाँ से आप साइड चला जाएगा। ये हमारे पास लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारे एनालिसिस से आप फ़ायदा उठा रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको बर वक्त एनालिसिस हम प्रोवाइड करते रहें।